अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम अंसारी एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो माशाल्लाह हमारी ये देखिए 6 शिफ़ात की सीरीज़ चल रही है और माशाल्लाह हमने 5 टॉपिक 5 शिफ़ातें कवर भी कर रही हैं, जैसे कि ईमान, नमाज, इल्म और ज़िक्र, इकराम मुस्लिम, इखलास नियत। और आपने अगर ये टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं सबके, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और आज की शिफ़ात है हमारी आखिरी शिफ़ात दावत इल्लल्लाह। यह है दावत इल्लल्लाह। देखिए दावत इल्लल्लाह से क्या चाहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हमारा जान, माल, वक्त सब कुछ खरीद रखा है जन्नत के बदले में, और ये अल्लाह की ही अमानत है। अल्लाह ने ये हमें जान दी है, माल दिया है, वक्त दिया है, तो हमें इसको अल्लाह के लिए ही लगाना है ना। जान, माल, वक्त, जो हमारी जान है और जो हमारे पास पैसा है, माल है और जो हमारा वक्त है, वो अल्लाह ही के लिए ही लगाना है हमें। तो ये कैसे लगेगा? जब अपना जान, माल, वक्त लेके अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। अल्लाह के रास्ते में निकलने से मतलब क्या है कि हम तबलीग में अल्लाह के रास्ते में निकले ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए, और वहाँ से वक्त दीन को सीख कर आएँ और सीखें और सिखाएं और आके अपने मुकाम पे आके इस काम को करें। और जो लोग तबलीग में नहीं जाते या नहीं जाना चाहते तो परहेज़ करते हैं, बहुत से लोग नहीं जाते और कोई बात नहीं, लेकिन क्या है वो अपने इनफरादी अमल जो हमारे मुकाम पे रहकर अमल है उस पर करें। अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो क्या होगा? दावत वाले काम छोड़ने से नुकसान ये होगा कि हम अपने इनफरादी अमल पे तो रहेंगे लेकिन इज्तिमाइयत पे नहीं आएंगे। देखिए अल्लाह के नबी को जो भेजा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, पूरी उम्मत के लिए भेजा गया। और वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को सिखाया कि भाई आप सिर्फ मक्का मदीना के लिए नहीं है, सऊदी के लिए नहीं है, आप पूरी दुनिया के लिए हैं। आपका जो मैदान है पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में दावत देनी है जाके। तो दावत देने का यही तरीका है कि देखिए तबलीग में निकले। अगर तबलीग में नहीं निकल सकते, जमातों में नहीं निकल सकते, तो आपने जो सीखा हुआ है, आपने जो हमारे पास जो इल्म है, जो मेरे पास नॉलेज है दीन की एतबार से, दुनिया के एतबार से, मैं उसकी दावत अपने घर वालों को दूं, अपने बड़ों को दूं, अपने बच्चों को बताऊं, आस पड़ोस वालों को बताऊं और चल फिर के अपने मोहल्लों वालों को बताऊं। जैसे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, ज़िक्र करता हूँ, अमल करता हूँ, या फिर कोई नेक बात मुझे पता चली, कोई इल्म की बात पता चली, तो मैं उसको भी दावत दूँ। लेकिन अव्वल तो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दायरा था ना, वो सिर्फ इतना नहीं था कि मदीना वालों के लिए अल्लाह के नबी को भेजा गया हो या मक्के वाले के लिए अल्लाह के नबी के लिए भेजा गया हो। पहले की उम्मतों में क्या था? पहले के नबियों को जो भेजा गया था वो कुछ इलाकों के लिए, कुछ मुल्कों के लिए, कुछ नबियों को तो ऐसा भी था कुछ ख़ानदान के लिए भेजा गया था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, पूरी उम्मत के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए, पूरी उम्मत की दावत के काम के लिए भेजे गए। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को सिखाया कि भाई दुनिया में अगर दीन सीखने के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर आपको दीन सीखने के लिए चीन भी जाना पड़े, चाइना भी जाना पड़े, तो वहाँ भी जाओ, दीन की दावत लेके वहाँ भी जाओ। और पूरी दुनिया में इसी वजह से पूरी दुनिया में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी दुनिया में निकल गए और दावत के काम को किया। इसी वजह से आपने देखा पूरी दुनिया में मुसलमान है, हर जगह मुसलमान है। क्यों? क्योंकि दावत के काम की बरकत से लोगों ने दावत देना शुरू करा, लोगों ने समझाया, दीन की तरफ बुलाया, लोग इस्लाम की तरफ आते गए। लेकिन अभी क्या चाहा जा रहा है? अभी तो सिर्फ ये चाहा जा रहा है कि हम खुद मुसलमान, जो हमारी आबादी माशाल्लाह इतनी अच्छी हो गई है, लेकिन हम दीन पे नहीं हैं, तो हम दीन पर आ जाएं। क्यों? क्योंकि ये जो जान है, ये जो माल है, ये जो वक्त है, अल्लाह का है। हमें अपनी जान भी अच्छी जगह लगानी है, माल भी अच्छी जगह लगाना है, वक्त भी अच्छी जगह लगाना है। क्योंकि जब हम दुनिया से जाएंगे, और हमारा इस चीज़ पर यकीन है कि जब हम उठे जाएंगे, मरने के बाद उठाया जाएगा आखिरत में, अल्लाह ताला पूछेंगे कि भाई तुम्हें जान दी थी, तुम्हें उम्र दी थी, कहाँ गुजारी? तुम्हें पैसा दिया था, जवानी दी थी, ये कहाँ गुजारी? तुम्हें वक्त मिला था दीन सीखने का, तुम्हारे पास लोग भेजे गए थे कि भाई अल्लाह की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ, लेकिन तुमने अपना वक्त निकाल दिया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आप सब से दरख्वास्त है कि अपना ये जान, माल, वक्त हम सही जगह लगाएं। अब मेरी उम्र 29 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, मुझे पता हो कि मेरी उम्र कहाँ लग रही है, मेरी जवानी कहाँ लग रही है। गलत जगहों पे, गलत टाइमिंग्स, मतलब चीज़ों में तो नहीं लग रही, क्योंकि इन सब चीज़ों का सवाल किया जाएगा। और अगर तबलीग में नहीं जा सकते, जमात में नहीं जा सकते किसी वजह से, तो अपने मुकाम पे जुड़े। मुकाम पे क्या जुड़ना है कि अपनी 5 नमाज़ें ना छोड़ें। आपकी मस्जिद का एक मशवरा होता होगा, आपकी मस्जिद में असर में, इशा में या फिर फजर में, उसमें जुड़ें। और अपनी तालीम का ध्यान रखें। तालीम क्या है? किताबी तालीम। मस्जिद में भी तालीम होती है माशाल्लाह, इमाम साहब भी कराते हैं, और दावत वाले साथी जो अपने तबलीग वाले साथी हैं वो भी करते हैं आधे घंटा, तो उसमें जुड़ें। और घर में आके भी तालीम करें।
क्योंकि देखिए घर में जो दीन आएगा ना वो तालीम के ज़रिए ही आएगा, या फिर आप जो घर मस्जिद से सीख कर आएंगे, जो घर पे बताएंगे उसके ज़रिए ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा गश्त होता है मस्जिदों के अंदर, हफ्ते के एक दिन गश्त होता है, उस गश्त का अमल में जुड़े। असर से मगरिब गश्त होता है अक्सर मस्जिदों में, तो उसमें जुड़े। और एक दूसरे मस्जिद का भी गश्त होता है, उसमें भी जुड़े। और उसके बाद अपने कुछ टाइम 24 घंटे में से 2.5 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आपके पास वक्त है मस्जिद की आबादी के लिए दें। अब कहीं नहीं जा सकते तो हम इतना तो कर सकते हैं कि मस्जिद की आबादी के लिए जुड़े, अपने मोहल्ले के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्त यारों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मस्जिद में जुड़े। कि भाई मेरे ऊपर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पड़ोसियों की ज़िम्मेदारी है, अपने दोस्तों की ज़िम्मेदारी है, अपने मोहल्ले की ज़िम्मेदारी है कि ये सब लोग कैसे किस तरीके से नमाज़ों पे आ जाए। हमारी आबादी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है, लेकिन आपने देखा होगा मस्जिदें खाली रहती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है, इल्म सबको है कि नमाज़ फ़र्ज़ है, मस्जिद हमारे लिए ही बनी है, मस्जिद को हम ही भरेंगे, लेकिन नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि ईमान कमज़ोर है। तो ईमान की मेहनत के लिए ही निकलना है, और यही चाहा जा रहा है दावत इल्लल्लाह से कि अल्लाह के रास्ते में निकले। अगर तबलीग में नहीं जा सकते, अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह तबलीग में नहीं जा सकते, तो क्या करना है? अपने ही मुकाम पे रह के दावत वाला काम करना है। दावत के काम से बस यही चाहा जा रहा है कि हम एक दूसरे को बोलते रहें, मुज़ाकरा करते रहें ईमान का मुज़ाकरा करने से क्या होता है? ईमान बढ़ता है। जितना हम अल्लाह की बड़ाई को बोलेंगे, अल्लाह की बड़ाई को सुनेंगे, ईमान बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और बढ़ता हुआ ईमान मस्जिद की तरफ लेके जाएगा, और इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत की तरफ लेके जाएगा। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि ईमान का मुज़ाकरा करते रहें। हस्बैंड अपनी वाइफ से करे, वाइफ अपने हस्बैंड से करे, बच्चे माँ बाप से करे, माँ बाप बच्चों से करे, दोस्त यार अड़ोस पड़ोस वाले सब एक दूसरे से मुज़ाकरा करें। किसका? ईमान का, दीन का मुज़ाकरा करें। क्यों? क्योंकि इससे ईमान बढ़ेगा इंशाअल्लाह। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक था, दावत इल्लल्लाह, कि हम अपना जान माल वक्त अल्लाह के रास्ते में निकालें, अल्लाह की रज़ा के लिए निकालें। तो ये हमारे माशाल्लाह 6 टॉपिक आज कवर हो गए हैं पूरे। पहला ईमान, दूसरा नमाज, इल्म और ज़िक्र, इकराम मुस्लिम, इखलास नियत, और आज दावत इल्लल्लाह। और उम्मीद है आप सबको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई दीनी तालीम के साथ, इस्लामिक तालीम के साथ इंशाल्लाह। तो ये हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, 6 शिफ़ात की सीरीज़। ठीक है, चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।